आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का 5वां पड़ाव आदमखोर डायन पढ़ेंगे। अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई भोर होने से पहले ही उठ गए। फिर वे नित्यक्रम से निवृत्त हुए और घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल पर निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों शाम होने से पहले ही हरिपुर नाम के नगर में पहुंचे और वहीं एक धर्मशाला में अपने ठहरने की व्यवस्था की। गंगाराम पटेल ने रोज की भांति बुलाकी नाई को पैसे देकर बाजार से अपना बुलाकी तथा घोड़े के खाने का सामान लेने के लिए शहर भेजा। बुलाकी जब सारी चीजें खरीद कर लौटा तो एक नया दृश्य भी दिखाया। रात को जब भोजन आदि से निवृत्त होकर दोनों सोने के लिए तैयार हुए तो बुलाकी ने वह नई खबर पटेल को सुनाई। उसने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में जो दृश्य देखा है वह हैरतगेज था। पटेल बोले, अच्छा, हम भी तो सुने कि इस बार हमारा प्यारा मित्र बुलाकी कौन सा नया दृश्य देखकर आया। बुलाकी ने बताया, पटेल जी, आज मैंने बाजार में देखा कि एक बड़े से चबूतरे पर एक काली कलूटी कुरूप स्त्री एक खंबे के साथ जंजीरों से बंधी हुई है। उसके पास 2 प्रहरी पहरा दे रही हैं। दर्शक वहां आते थे और उस स्त्री को देखकर घृणा से जमीन पर थूक देते थे। ना जाने क्या अपराध किया था उस स्त्री ने जो वह लोगों की घृणा का सबब बन गई थी। सबब मैं बताता हूँ बुलाकी, लेकिन सब जानने से पहले तुम उस स्त्री की पृष्ठभूमि को जान लो। कुछ वर्ष पहले इस नगर में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। ईश्वर की कृपा से इस दंपति के यहाँ एक संतान भी थी। उसका नाम उमाशंकर था। उमाशंकर बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति का स्वामी था। एक दिन उमाशंकर अपने सगे साथियों के साथ अपने नगर से दूर एक स्थान पर सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग सुनने में उसे देर हो गई। तब तक उसके सभी संगी साथी उसे छोड़कर अपने नगर को लौट आए। वापसी में जब उमाशंकर अकेले ही अपने नगर लौट रहा था तो वह रास्ता भूल गया और गलती से सही रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कोई कोस चलने के बाद भी जब अपने नगर जाने का रास्ता ना मिला तो वह घबरा गया। वह सुबह घर से खाना खाकर चला था और अब शाम होने की थी, इसलिए उसे भूख भी लगी हुई थी। उसने दूर दूर तक अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी जीवन के चिन्ह नजर नहीं आए। तब वह उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने पर मार्ग में दाईं ओर हटकर उसे घने वृक्षों पर कुंज दिखाई पड़ा। पानी मिलने की आशा से तब वह उसी कुंज की ओर चल पड़ा। जब उमाशंकर कुंज में पहुंचा तो उसकी नज़र एक ऐसे सरोवर पर पड़ी जिसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अधिकांश सरोवर का जल सूख चुका था, किंतु कहीं कहीं कुछ ऐसे गड्ढे शेष थे जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तो उमाशंकर ने उन गड्ढों से जल लेकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वापस आकर उस कुंज में यह देखने लगा कि किस पेड़ पर पके हुए फल उगे हैं। उन पेड़ों पर तो उसे फल दिखाई न दिए, अलबत्ता एक ऐसी झाड़ी उसे दिखाई दे गई जिसके चारों ओर बेलें फैली हुई थी। उन बेलों पर टमाटर जैसे आकार के पके हुए फल लटक रहे थे। उमाशंकर ने एक फल को तोड़कर चखा। फल उसे स्वादिष्ट लगा तो और भी फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। अब उसे फिक्र हुई। रात व्यतीत करने की सूरज डूब चुका था। रात्रि की कालिमा पूरे जंगल पर फैलने लगी थी। नीचे सोने में जंगल के हिंसक जीवों का डर था, अतः वह एक मोटे से दरख्त पर चढ़ गया और उसकी मोटी सी एक शाखा पर लेटकर सारी रात गुजार दी। प्रातः भोर की रोशनी फूटी तो वह नीचे उतरा। फूलों के बाग में अचानक उसकी निगाह एक ऐसी कली पर पड़ी जिसका रंग सोने के समान था। उत्सुकतावश उसने वह कली तोड़कर जेब में रख ली और वापस लौट पड़ा। अभी वह कुछ ही देर जा पाया था कि उसे अपनी जेब भारी लगने लगी। तब उसने कली नीचे फेंक दी। कली का नीचे गिरना था कि वहां जैसे भूकंप आ गया। कली एक काली कुरूप डायन के रूप में बदल गई। वह डायन उमाशंकर को खाने के लिए झपट पड़ी। उमाशंकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। बुलाकी, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, उमाशंकर में सांस की कोई कमी नहीं थी, किंतु साहस भी वह कहाँ दिखाता। उसका सामना था एक मायावी डायन से जो उसे समूचा ही निगल जाने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उसे यही सोचा कि किसी तरह उस डायन से अपनी जान बचानी चाहिए। अब आगे आगे उमाशंकर और पीछे पीछे मुंह फाड़े विकराल दांत निकाले वह काली कलूटी डायन। दोनों में तेज दौड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। संयोगवश कुछ आगे चलकर उसे इस नगर का राजा दिखाई दे गया जो एक हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भागता हुआ उमाशंकर राजा के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना की, दुहाई है अंधाता, मेरी जीवन की रक्षा कीजिए। राजा ने उसे धीरज बंधाया और पूछा, तुम्हें किस चीज का भय है युवक?
उमाशंकर ने कहा, अन्नदाता, एक काली क्लूटी भयंकर आकार वाली डायन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। वह मुझे खा जाना चाहती है। बस कुछ ही पल में वह यहाँ पहुँचने ही वाली है। राजा बोले, घबराओ नहीं नौजवान, मेरे रहते तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम डायन के प्रति शंकित हो तो मेरी हाथी पर आकर बैठ जाओ। डायन यदि आई तो उससे मैं मुकाबला करूँगा। यह कहकर राजा ने हाथी को संकेत किया और अपनी सूंड के रास्ते उमाशंकर को अपने ऊपर चढ़ा लिया। उस डायन ने राजा को देख लिया था। वह सोचने लगी, किसी प्रकार इस राजा को ही फंसाऊं ताकि इसके महल में पहुंचकर मुझे रोज ही नरमांस खाने को मिल जाए। यह सोचकर उसने एक बेहद रूपवती स्त्री का वेश बनाया और राजा के मार्ग पर कुछ आगे जाकर खड़ी हो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, अन्नदाता, मेरा न्याय कीजिए। यह व्यक्ति जो आपके पीछे बैठा है मुझे मेरे माता पिता के पास से बहला फुसलाकर भगा लाया है। इसने मुझसे वादा किया था कि अपने घर पहुंचकर यह मेरे साथ विवाह कर लेगा, लेकिन अब इसकी नीयत बदल गई है और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाना चाहता है। यह सुनकर उमाशंकर बोला, नहीं नहीं महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। दोनों वादी प्रतिवादों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी आकर हमारे पास बैठ जाओ। नगर में चलकर हम तुम दोनों के साथ न्याय करेंगे। यह सुनकर वह स्त्री भी हाथी के ओहदे में आ बैठी। राजा उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अतः उसने उमाशंकर को तो नगर के बाहर ही उतार दिया और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। वह उसने उसके साथ विवाह कर लिया और रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। उसे स्त्री रूपी डायन को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने एक एक करके महल के सेवकों को ही खाना शुरू कर दिया। रात के समय जब महल के सभी निवासी सो रहे होते तो वह डायन बाहर निकलती और जो भी सेवक या सेविका उसे अकेले में दिखाई दे जाते उसे ही चट कर जाती। शुरू में तो राजा को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब महल के कर्मचारियों की संख्या घटने लगी तो वह चैतन्य हुआ। तब उसने शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस रहस्य का पता बताएगा कि हमारे महल में कर्मचारियों की संख्या में अचानक कमी क्यों हो रही है, हमारे कर्मचारी आखिर जा कहाँ रहे हैं, तो हम उस रहस्य को बताने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। साथ ही राज दरबार में उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। जब यह मुनादी उमाशंकर ने सुनी तो वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं वही नौजवान हूँ जिसने एक दिन जंगल में एक डायन से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि वह डायन अब आपके ही महल में मौजूद है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हमारे महल में डायन? उमाशंकर बोला, हाँ महाराज, वह बेहद खूबसूरत स्त्री जो उस दिन मुझे पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे भगा कर लाया हूँ, वह डायन ही थी, जो अपनी मायावी शक्ति से वेश बदलकर एक खूबसूरत स्त्री बन गई थी। सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है युवक, तुम प्रमाणित कर सकते हो अपनी बात को? उमाशंकर बोला, हाँ महाराज, आप मुझे एक रात महल में रहने की इजाज़त दे दीजिए, मैं अपनी बात सही साबित करके दिखा दूंगा। उमाशंकर की बात मानकर राजा ने उसे महल में ठहरने का आदेश दे दिया। रात होने पर वह महल में गया और सारी रात जागता ही रहा। राजा भी उसके साथ जागता रहा। जब आधी रात का समय हुआ तो वह स्त्री अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने सुंदर स्त्री का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गई। फिर वह महल से बाहर निकली और प्रहरी को जो पहरा देते देते सो गया था सम्मोहित कर उसे अपने साथ ले आई। महल की छत पर बैठकर उसने उस प्रहरी का पेट फाड़ दिया और उसके मांस खाने लगी। फिर उसने उस स्थान को साफ किया और खून के दाग धब्बे मिटाकर पुनः अपना रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रानीवास में चली गई। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि क्यों इस डायन के छलावे में आकर धोखा खा बैठा। अगले दिन राजा ने सबसे पहले यही काम किया कि उसने नगर के सबसे ज़्यादा योग्य और एक ओझा को राज दरबार में बुलवाया और उसे सारी बातें बताकर कार्यवाही करने के लिए कहा। राजा की रानी बनी हुई डायन भी दरबार में पेश की गई। ओझा ने मंत्र पढ़कर चावल के कुछ दाने उस स्त्री की ओर फेंके तो वह चीखने चिल्लाने लगी। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप बिगड़ गया और वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह डायन राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा के मंत्रियों ने उस डायन को दबोच लिया और उसके हाथ पाँव में हथकड़ी बेड़ी कस दी गई। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझा देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को तू देख कर आया है वह यही था। राजा ने अब चौराहे पर एक चबूतरा बनवाकर उस डायन को एक खंभे से बंधवा दिया और उसके हाथ पाँव में हथकड़ी, बेड़ी कसवा दी। दर्शक आते हैं और उस अनेक व्यक्ति का भक्षण करने वाले डायन की और नफरत से देखते हुए उस पर थूकते थे। यह है सारी कहानी। मुझे आशा है कि अब तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा, अतः अब आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो।